राना शमीम बयान हल्फी केस में तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाने का फैसला। दौरान समात लंदन से आने वाला सर्बमोहर लिफाफा खोला गया। राना शमीम की ओरिजिनल बयान हल्फी की तस्दीक। उनके वकील ने कहा, राना शमीम को नहीं पता था कि तौहीन अदालत हो जाएगी। केस से फारिग होकर बयान हल्फी लीक करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अगर कुलभूषण बयान हल्फी दे कि ये कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है तो क्या होगा? क्या कल कुलभूषण के कहे कि मेरा केस यहाँ ना चले तो क्या मान लेंगे? इस बयान हल्फी के सीरियस असरात हैं। अटॉर्नी जनरल बोले कि 3 दिन से खबर चल रही है बयान हल्फी किसी के घर में दिया गया, लेकिन कोई तरदीद नहीं की गई। अदालत ने राना शमीम, अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफ़ी के खिलाफ फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का गजा बागीचा केस की समाअत इस्लामाबाद मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन KMC सोसाइटी से पूछा, पार्क की ज़मीन पर कैसे आपके घर बन सकते हैं? किस कानून के तहत ज़मीन आपको दी गई? जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने रिमार्क्स दिए, दफ्तर में बैठकर रूल्स में तरमीम करना खतरनाक अमल है। इस तरह तो कुछ भी नहीं बचेगा। केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी पेश हुए। चेयरमैन KMC हाउसिंग सोसाइटी की मोहलत की इस्तदा पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आपका वकील नहीं तो आप केस चलाएं। केस की मज़ीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। नस्ला टावर कैसे बना? पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जिम्मेदारों के खिलाफ थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन सेक्रेटरी SPCA सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतल्लिका अफसरान, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बिल्डर और शरीफ बिल्डर समेत दीगर अफसरान और ओहदेदार नामजद। पुलिस की तफ्तीशी टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर भी गई। रिकॉर्ड देखा। नस्ला टावर की तामीर के दौरान तैनात अफसरान के नाम भी मांग लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट एरिया से बाहर वाक़ गोल्फ कोर्स का कब्जा वापस लेने का हुक्म। CTA को कब्जा लेकर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, अलॉट की गई ज़मीन से 1 इंच भी बाहर तामीर नहीं की जा सकती। बड़े आदमी की हर चीज़ रेगुलराइज हो जाती है। गरीब की झुग्गी होती है तो सारे कानून बताते हैं। यह अदालत अब किसी एक गरीब की झुग्गी भी गिराने नहीं देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना अरकान का सियासी, माशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर। काबीना को EVM और आई वोटिंग की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, मिनी बजट से मुल्की हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। हुकूमत IMF के शरात पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाना चाहती है। मिनी बजट मुसल्लत करने से बेहतर है हुकूमत नाकामी का एतराफ़ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। बकाखेल बनू में कबलस इंतखाबात धांधली केस की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का DPO बनू की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रिपोर्ट सिर्फ गिरफ्तारी की गिर्द घूम रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान का अगवा होना आम बात नहीं। DPO की आइंदा रिपोर्ट ठीक ना हुई तो IG पुलिस को बुलाएंगे। पूरी रिपोर्ट दी जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल दोबारा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल 31 दिसंबर से शुरू होगा। नक्शों का हसूल और इंतजामी तैयारियां 14 जनवरी 2022 तक मुकम्मल की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को शाया की जाएगी। तमाम अमल 24 मार्च 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर आला उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक वज़रा को टास्क सौंप दिए। अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारों से राबते तेज करने की हिदायत। तमाम अरकान असम्बली और नाराज कारकुनों के काम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। पुराने कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं की आरा भी ली जाएंगी। वजीर आला पंजाब ने तमाम वज़रा को अपने महकमों की कारकर्दगी भी आवाम के सामने लाने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ का पासपोर्ट ब्लॉक है, वीजा भी एक्सपायर होने वाला है। नवाज शरीफ की वापसी से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज परेशान हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम से इंतकाम ले रही है। 30 साल से हुकूमत करने वालों ने सूबे को पसमानदा रखा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में मज़ारात पर आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाजिरी दी। बिलावल अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार भी गए और फातिहा खानी की। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सफेद गालों ने वादी शुगरान के हुस्न को मजीद निखार दिया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए उमड़ आई। मरी में भी 2 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। धूप निकलने से पहाड़ों पर मौजूद बर्फ दिलकश मंजर पेश करने लगी। कालाम, मालम जब्बा, मरी और दीर में बर्फबारी के बाद कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। सयाहों और मुकामी अफराद को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह में कमी पर गाड़ियों का दाखिला बंद करना पड़ा। फिजाई ऑपरेशन भी मुतासर। मुल्तान एयरपोर्ट पर 6 परवाजें मनसूख। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग कम हो गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 5वें नंबर पर पहुंच गया। लाहौर में सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी गुलबर्ग में रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी स्मॉग की शिद्दत में कमी हो गई। कोरोना से मजीद 3 अफवाह। 24 घंटे के दौरान 291 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। मजीद 13 लाख अफराद को कोरोना डोज लगवा दी गई। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रैली कराची पहुंच गई। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से सफर का आगाज। तकरीब में ओलंपियन अरशद नदीम, तलहा तालिब, इनाम भट्ट, पैरा ओलंपियन हैदर अली और स्पेशल एथलीट्स की शिरकत। क्वींस बैटन रैली 269 रोज में यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशियाना, कैरिबियन और अमरीका जाएगी। साल 2021 में कई मशहूर शख्सियात हमसे बिछड़ गईं। कॉमेडी किंग उमर शरीफ, मुसन्निफा हुसीना मोइन, गुलकार एसपी जॉन, अदाकारा दुर्दाना भट्ट समेत कई शख्सियात हमसे दूर चली गईं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले अहम खबर। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2022 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जरा के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती हल्काबंदियों की हतमी अशात 22 मार्च को कर दी जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से डेट सामने आ गई। 22 मार्च को कर दी जाएगी हल्काबंदियां और इसके अलावा हल्काबंदियां मुकम्मल होने के फौरी बाद बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। साकिब विर्क हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी साकिब विर्क, क्या तफसीलात सामने आए? जी, खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने पर जो है वो काम शुरू कर दिया है और हमारे ज़राए का ये बताना है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2022 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और पंजाब में बल्दियाती जो हल्का बंदियां थी उनकी हतमी इशात 22 मार्च को
मुकम्मल हो जाएगी। हल्का बंदियों के मुकम्मल होने के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन बलदियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। हल्का बंदियों का मुकम्मल होने के बाद जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी करने में ताखीर नहीं की जाएगी। ये हमारे ज़राए जो हैं इलेक्शन कमीशन को उनका कहना है। आपको ये बताएंगे पंजाब में जो बलदियाती इदारों की मुद्दत है वो रवां माह 31 दिसंबर को मुकम्मल हो रही है और इलेक्शन कमीशन जो है वो बलदियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात कराने का पाबंद है। हमारे ज़राए ने बताया है कि अप्रैल 2022 के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बलदियाती इंतखाबात मुनक्किद होने का कभी इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका साकिब विर्क। राना शमीम बयान हल्फी केस में तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाने का फैसला। दौरान समात लंदन से आने वाले सरबमुहर लिफाफा खोला गया। राना शमीम की ओरिजिनल बयान हल्फी की तस्दीक। राना शमीम बयान हल्फी केस में तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाने का फैसला। दौरान समात लंदन से आने वाला सरबमुहर लिफाफा खोला गया। राना शमीम की ओरिजिनल बयान हल्फी की तस्दीक। राना शमीम बयान हल्फी केस, तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। राना शमीम ने भी बयान हल्फी असली होने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की अदालत में लंदन से कोरियर के जरिए हाई कोर्ट को मौसूल होने वाला ओरिजिनल बयान हल्फी राना शमीम को ओपन करने के लिए दिया गया। राना शमीम ने लिफाफा ओपन करके तस्दीक की कि इसमें उनका ही बयान हल्फी है जो उन्होंने सील करके बरतानिया में नवासे के हवाले किया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा बयान हल्फी की एक मुसद्दिका नकल इन्हें भी फराहम की जाए, देखना है कि कहीं इसका फॉन्ट भी कैलबरी तो नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा क्या पाकिस्तान बार काउंसिल भी अब ये मौक़िफ़ लेगी कि उससे अदालत पर कोई शक है? कल कुलभूषण यहाँ बयान हल्फी दे, ये अदालत कॉम्प्रोमाइज्ड है तो क्या होगा? क्या कल कुलभूषण कहे मेरा केस यहाँ न चले तो क्या मान लेंगे? आपको अंदाजा नहीं इस बयान हल्फी के सीरियस असरात हैं। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने कहा इनके क्लाइंट ने बयान हल्फी को पब्लिक नहीं किया और वो इस्तेहकाकी डॉक्यूमेंट था जिसे मुश्तहिर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने पूछा आपके क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट लीक होने पर प्राइवेसी ब्रिज पर कोई कार्रवाई की? इस बयान हल्फी का बेनिफिशियरी कौन है? राना शमीम के वकील ने कहा इन्हें नहीं मालूम कि बेनिफिशियरी कौन है, कार्रवाई तब करेंगे जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने कहा कि राना शमीम ने इस बयान हल्फी को तस्लीम किया है। जो हकीकत थी, जो सच बात थी उसने तस्लीम किया। उससे हटके बाकी तो उसके जहन में या उसके पीछे जाना के नियत किया था, ये था वो था, ये सारी बातें हैं, इनको इस्टेब्लिश करना है, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है। लतीफ आफरीदी ने कहा अटॉर्नी जनरल हर दफा मुतनाज़े बात कर जाते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।